हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत जीके के बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इन आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों सामवेद को भारतीय प्राथमिक स्रोतों में से किस स्रोत का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुद्रा, ऑप्शन 2 कपड़ा डिज़ाइन, ऑप्शन 3 औषधि, ऑप्शन 4 संगीत और कला। तो इन चारों ऑप्शन में से सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर अपने रिक्त स्थान के यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगा अपने सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिपुरा एक प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों त्रिपुरा का ऐसा कौन सा एक त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों इन त्योहारों के नाम हैं ऑप्शन 1 लामपरा पूजा, ऑप्शन 2 केर पूजा, ऑप्शन 3 खारची पूजा और ऑप्शन 4 है गरिया पूजा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से त्रिपुरा का एक कौन सा त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है? तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा गरिया पूजा, ठीक है। तो इस रिक्त स्थान के आंसर पर आएगा अपने गरिया पूजा, ठीक है। तो इस रिक्त स्थान के यहाँ पर आ जाएगा गरिया पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 वीवी गिरी, ऑप्शन 2 गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन 3 बीडी जति, ऑप्शन 4 है जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से निम्नलिखित में से भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे भारत के ये थे जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो इनका आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसके ऑप्शन 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 2 राम मोहन राय, ऑप्शन 3 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन चारों ऑप्शन में से वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखने वाले हैं ऑप्शन 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी,
ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो इन चारों ऑप्शन में से जूट, ठीक है, जूट उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखिए, अगर जूट के बारे में आपको कुछ जानकारी पूछी जाए या इनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस प्रश्न के बारे में बन सकते हैं, यानी कि जूट कौन सी फसल है और जूट प्राकृतिक फसलों की कौन सी फाइबर की फसलों में शामिल है या नहीं है, और जूट की खेती में गंगा डेल्टा का योगदान कितना है। इस तरह के बहुत से प्रश्न बनते हैं जो आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी है जिसे आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक होगी। तो जूट का क्वेश्चन, इसका जो नंबर 1 पॉइंट है, भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा है। और जूट खरीफ की फसल है। अगर आपको पूछा जाए कि जूट कौन सी फसल है, तो जूट खरीफ की फसल है। ठीक है, और ऑप्शन 2 है इसका, भारत में महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर की फसलों में जूट शामिल है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, दुनिया की जूट जूट की खेती में गंगा डेल्टा का योगदान कितना है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें दुनिया के जूट की खेती में गंगा और डेल्टा का जो लगभग योगदान है, यह 85% है। ठीक है, 85% इसका योगदान है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतर एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, इसका अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष भारत कौन से वर्ष में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक बना? तो दोस्तों भारत जो है 2019 में विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बना है। ठीक है, तो इसे प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला है, दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो देश है, यह देश है अपना भारत देश। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों चावल का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात की जाए तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगला जो है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये राज्य है असम। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, मैंगनीज का, तो अगर आपको मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो यह है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है,
और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीटी एग्ज़ाम और वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।